गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल कॉमर्स विद ओमेगा। लास्ट क्लासेस में हमने 3.2 एक्सरसाइज के 18th क्वेश्चन कर लिए थे। अभी हमारे पास सिर्फ 4 क्वेश्चन ही बचे हैं, तो आज मैं उनकी प्रैक्टिस करवाऊंगी और थोड़ा बहुत आपको ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का बताऊंगी। तो हम आज 19th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 19th क्वेश्चन ना स्टेटमेंट क्वेश्चन है। वो हमें क्या बता रहा है कि अ ट्रस्ट फंड, एक ट्रस्ट फंड है, उसके पास 30,000 रुपीज है, दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड। तो वो क्या कर रहा है, दो डिफरेंट बॉन्ड्स में उसको इन्वेस्ट कर रहा है। तो फर्स्ट बॉन्ड के लिए तो वो 5% इंटरेस्ट दे रहा है 1 साल का, और सेकंड बॉन्ड के लिए वो 7% इंटरेस्ट दे रहा है 1 ईयर का। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन का यूज करके हमने क्या करना है, वो 30,000 को डिवाइड करना है कि वो दो बॉन्ड में कितने कितने रुपए दे रहा है। इफ फंड मस्ट ऑब्टेन, जो उसका एनुअल इंटरेस्ट है वो ये बन रहा है, एक तो 1800, दूसरे पार्ट में उन्होंने कंडीशन दी है कि 2000 बने। तो हमें इसको मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन की हेल्प से दो बॉन्ड में डिवाइड करने हैं 30,000 रुपीज को। तो लेट कर लो कि फर्स्ट बॉन्ड के पास कितने हैं, एक्स है, तो सेकंड बॉन्ड के पास कितने बचेंगे। अगर 30,000 में से हमने एक्स माइनस कर दिए तो सेकंड बॉन्ड के पास हमारे पास कितने बचेंगे, 30,000 माइनस एक्स। ठीक है। और हमें सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता है, क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P मीन्स प्रिंसिपल वैल्यू, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम। तो यहाँ पे टाइम तो 1 ही है, तो हमारे पास क्या बच गया, वो हम यूज करेंगे। ठीक है, 100% के लिए होता है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट बॉन्ड P, ठीक है, ये था सेकंड बॉन्ड, वही P। R, R कितना है फर्स्ट बॉन्ड का, 5% विच इज 5/100, और सेकंड बॉन्ड का कितना है 7% विच इज 7/100। हमने ऐसे क्यों लिया, देखो ये कितने बाय कितने की मैट्रिक्स है, 1/2 की। तो हमें यहाँ पे वैसे ही लेना था, मैंने आपको बताया था कि मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन में इनके कॉलम और इसकी रो सेम होनी चाहिए। तो इसकी रो सेम करने के लिए जस्ट हमने इस तरह की मैट्रिक्स ली है। तो दो रो है, एक कॉलम है, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 1/1 का ही चाहिए हमें। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करते थे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, तो x, और ये किसके इक्वल दिया हुआ है, इसका सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है हमें, 1800 दिया हुआ है। ओके, x को हम 5/100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया हमारे पास, ठीक है, प्लस 7/100 को 30,000 माइनस x के साथ कर लेंगे इज इक्वल टू 1800। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो। अगर इसको चाहे ऐसे लिख लो, तो ये एक पूरा का पूरा इसके इक्वल हो गया, तो मैट्रिक्स तो वैसे खत्म ही होगी हमारे पास। तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा इसको सॉल्व करके, वो 2100 उधर चला गया हमारा, तो यहाँ पे बचा 2/100x माइनस के, तो और यहाँ पे कितना बचा हमारे पास 300 माइनस के। इसको बस सॉल्व करना है हमारे, हमने 1500 आ गया, 15,000 x की वैल्यू। तो हमारे पास फर्स्ट बॉन्ड के लिए हमने कितने रुपए इन्वेस्ट किए, 15,000, और सेकंड बॉन्ड के लिए
30,000 माइनस 15,000, 15,000। तो हमने यहाँ पे दोनों में अमाउंट सेम डिवाइड की है। अगर उसका सिंपल इंटरेस्ट हमें इतना लेना है, अभी दूसरे पार्ट में सिंपल इंटरेस्ट जस्ट 2,000 दिया है, तो हमने ये बस क्या करना है, सिंपली यहाँ पे 2,000 लेना है इसकी जगह पे। तो बस यहाँ पे फर्क आ जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा 100, 2/100 x, 21 में से 2,000 माइनस निकालेंगे तो 100, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 2,000 दिया था ना हमें। तो 5,000 आ गई हमारे पास x की वैल्यू। तो हमारे पास सेकंड बॉन्ड में कितना आ जाएगा, 30,000 में से हमने 5,000 माइनस कर देना है, तो सेकंड बॉन्ड के पास हमारे पास कितने बचे, 25,000 रुपीज। बस सिर्फ इतना फर्क है, यहाँ पे 1800 की जगह हमने क्या रख लेना है, 2,000 रख लेना है। बस बाकी सारा तो सेम ही है क्वेश्चन। क्लियर है। नेक्स्ट नेक्स्ट भी वैसी स्टेटमेंट का क्वेश्चन दिया हुआ है हमें। तो हमें क्या बोला है कि एक बुक शॉप ऑफ अ पर्टिकुलर स्कूल का, एक बुक शॉप दे रहे हैं एक पर्टिकुलर स्कूल की। तो उसके पास 10 डजन, मतलब 10 डजन तो केमिस्ट्री की बुक है, 8 दर्जन उसके पास फिजिक्स की बुक्स हैं, और 10 दर्जन इकोनॉमिक्स की बुक्स हैं। तो वो उसका सेलिंग प्राइस एक बुक का, यहाँ पे लिखा हुआ है ईच रिस्पेक्टिवली, केमिस्ट्री की बुक का, एक बुक का 80 रुपीज है, दूसरी फिजिक्स की बुक का 60 रुपीज है, और इकोनॉमिक्स की बुक का हमारे पास 40 रुपीज है। टोटल अमाउंट फाइंड करनी है हमने कि जो बुक्स बेच के उस बुक सेलर को कितने रुपए बच रहे हैं। वैसे ही हमने करना है। हम दो अगर चीजें दी हुई है तो अगर हमारे पास दिया हुआ है कि एक चीज 10 रुपए की है, और हमारे पास चार चीजें हैं, तो हम क्या करते हैं, 4 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे भी सेम चीज ही है। हम क्या करेंगे, इनको 12 इंटू, पहले तो डजन में है तो यहाँ पे इसको चेंज करना पड़ेगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। ठीक है। फिर 8 डजन है, 8 डजन को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 96 आ जाएगा। फिर 12 है, 120। ठीक है। वैस और दूसरे में पास हमारे पास क्या दिया हुआ है, रुपीज दिए हुए हैं, आगे रख लो चाहे 80, 60 और 40। कितने बाय कितने की मैट्रिक्स है हमारे पास, ये 3/1/3 की है, और ये 3/1 की है। तो हमने बस सॉल्व करना है इसको। पर हमने तीनों बुक्स टोटल अमाउंट ही फाइंड करनी है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 80 इंटू 120। इसको और सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं हम, अगर हमने करना हो, इसकी जगह पे अगर हम इस यहाँ से 12 कॉमन ही निकाल ले, सारा का सारा निकाल सकते हैं हम। तो यहाँ पे, और यहाँ से हम 10 कॉमन निकाल ले, थोड़ा सिंप्लीफाई करने में आसान हो जाएगा, वरना आप सिंपली मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं अगर करनी है तो यहाँ पे बच जाएगा 864, यहाँ पे बचेगा हमारे पास 10, 8, 10, ये 120। इसको सॉल्व कर लो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 80 प्लस 48 प्लस 40, तो हमारे पास कितना बचा, 120 इंटू 168। इसको मल्टीप्लाई कर लो, हमारे पास आंसर आ जाएगा।
तो कितना आ जाएगा 168 12 2016। उसको इतने रुपए क्या हो गया, तीनों बुक्स बेचने के बन गए। ठीक है, अभी नेक्स्ट एमसीक्यू क्वेश्चन दिया हुआ है हमें। उन्होंने बोला है कि एक्स वाई जेड डब्ल्यू और पी इस ऑर्डर की मैट्रिक्स है। मींस एक्स कितने बाय कितने की दी हुई है, 2/n की, वाई 3/k की, जेड 2/p की, डब्ल्यू n/3 की, और पी p/k की। ठीक है, 21st क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला है, ये दोनों के लिए उन्होंने बोला कि दोनों क्वेश्चन के लिए है। तो उन्होंने बोला कि रिस्ट्रिक्ट ऑन एन के पी की वैल्यू निकालनी है। अगर हमें ये दिया हुआ है, कंडीशन बतानी है कि क्या आएगी इन ऑप्शंस में से। देखो पहले यहाँ पे P की कितने ऑर्डर की दी हुई है, p/k की, ठीक है, और Y की कितने ऑर्डर की दी हुई है हमारे पास 3/k की, प्लस W कितना दिया हुआ है n/3 और Y वही 3/k। ये मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ पे भी मल्टीप्लीकेशन है। मल्टीप्लीकेशन में हमें क्या पता है कि जो ये वाला एलिमेंट है वो इसके इक्वल होता है। इन दोनों जहाँ पे अगर जितने कॉलम है तो इतनी ही रो होती है, तो हमारे पास यहाँ से तो सीधा सीधा k की वैल्यू आ गई। और हमें पता है कि मल्टीप्लाई करके कितना आंसर आता है, p/k का। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये तो 3 दिया हुआ है, मल्टीप्लाई करके कितना आंसर आएगा, n/k का। और एडिशन में हमें क्या पता है कि इन दोनों का ऑर्डर सेम होता है, तो p और n सेम होंगे, क्योंकि यहाँ पे k और k तो सेम दिए हुए हैं, तो n और p भी क्या हो गया हमारे पास, सेम हो गया। तो हमारे पास जो ऑप्शन 1 है उसका आंसर आ गया कि k की वैल्यू हमारे पास 3 है और n और p इक्वल है हमारे पास। समझ आया? यहाँ पे हमने मल्टीप्लिकेशन यूज करके निकाल लिया कि इतने बाय इतने की बनेगी, और यहाँ पे एडिशन में हमें पता होता है कि दोनों का ऑर्डर सेम होता है, तो n और p सेम होंगे, तभी ये दोनों का ऑर्डर सेम बनेगा। सेम 22nd क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। इन्होंने बोला है कि n और p सेम है, दिया ही हुआ है कि n और p सेम है, तो 7x माइनस 5z की वैल्यू निकालो। हमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन का कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ माइनस में इतना पता होता है कि दोनों का ऑर्डर सेम होता है, तो हम x और z का देख लेते हैं। सिर्फ x की वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है, 2/n, और z की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, 2/p। इन्होंने बोला है कि ये कितने बाय कितने की मैट्रिक्स बनेगी, n और p सेम है। अगर ऐसे लिखो तो 2/p की भी बन सकती है और 2/n की भी बन सकती है, तो दोनों में से जो ऑप्शन यहाँ पे पड़ा है उसको हम आंसर लगा लेंगे, तो 2/n पड़ा है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है दोनों का ऑर्डर सेम होता है, तो या तो ये होगा या ये होगा, तो मैंने दोनों ऑप्शन उठा लिए थे, तो उनमें से जो ऑप्शन दिया होगा वो उसका आंसर आ जाएगा। तो इसी के साथ हमारी जो 3.2 है वो कंप्लीट होगी। इसके बाद आपके पास जो टॉपिक आता है वो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होता है, उसका मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ आज आपको। उसके रिगार्डिंग जो एक्सरसाइज है वो हम कल कर लेंगे। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स,
ट्रांसपोज वर्ड का क्या मतलब होता है कि किसी भी चीज को ट्रांसपोर्ट करना, यहाँ से उठा के यहाँ पे लेके जाना। तो जो मैट्रिक्स पे ट्रांसपोज होती है उसको क्या करते हैं हम, चेंज रो इनटू कॉलम। जो रो होती है उसको हम कॉलम फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। लाइक हमारे पास एक मैट्रिक्स दी हुई है, तो जो ये रो है वो किस में चेंज हो जाएंगी, कॉलम में। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज बोलते हैं। और इसकी जो नोटेशन होती है उसको हम क्या, या तो डैश के साथ डिनोट करते हैं, जस्ट स्मॉल टी या कैपिटल टी। ज्यादा हम इसी नोटेशन को यूज करते हैं। कैसे, जैसे यहाँ पे ऐसे आ गया, जैसे कोई भी मैट्रिक्स उन्होंने ए दी हुई है तो यहाँ पे ऐसे लिख देंगे, या फिर ऐसे लिख देंगे, या फिर ऐसे लिख देंगे। तो ये नोटेशन होगी किसकी, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की। ये आपको एक बार समझ आ गया कि जो रोज होती हैं उसको हम कॉलम फॉर्म में जब चेंज करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज बोलते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, इसकी बेसिकली 4 प्रॉपर्टीज है हमारे पास। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो होती है उसको क्या कहते हैं कि अगर ए के ट्रांसपोज को हम दोबारा ट्रांसपोज कर दें तो उसका आंसर हमेशा ए आता है। अगर हम, मैं एग्जांपल दे दूं, वही ले लो, अगर आप इसका ट्रांसपोज कर दो क्या बन जाएगा, ए बी सी डी। इसको दोबारा अगर ट्रांसपोज करते हैं तो क्या बनेगा, सेम मैट्रिक्स बन जाएगी। तो जब हम 2 बार किसी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करते हैं तो उसका आंसर सेम आता है। और सेकंड, सपोज हमारे पास ऐसे दिया हुआ है, इसका मतलब ये कोई भी स्केलर प्रोडक्ट है और ए, इसका होल ट्रांसपोज, तो स्केलर प्रोडक्ट पे उसका कोई असर नहीं पड़ता, सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक्स की ट्रांसपोज होती है। लाइक ये बाहर पड़ा है हमारे पास, ये तो चेंज होगा नहीं क्योंकि ये तो रो और कॉलम फॉर्म में है, तो इसको तो हम ऐसे ही लिख लेंगे। चेंज सिर्फ ये रो होगी, मैट्रिक्स होगी। तो ये हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी होती है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है हमारे पास, अगर हम 2 मैट्रिक्स के प्लस को चाहे ऐसे प्लस करके उसका ट्रांसपोज कर लो, चाहे अलग अलग ट्रांसपोज कर लो, उसका आंसर सेम आता है। लाइक इसकी भी एग्जांपल ले लो, सपोज हमारे पास ए मैट्रिक्स दी हुई है, बी मैट्रिक्स दी हुई है। अगर हम इसका पहले प्लस कर ले फिर ट्रांसपोज करें, चाहे पहले ट्रांसपोज कर लो फिर प्लस कर लो, उसका आंसर सेम आएगा। पहले इसको प्लस कर लो, 1 3 4 6, प्लस तो करनी आती है फर्स्ट एलिमेंट के साथ, इसका ट्रांसपोज यहाँ पे ट्रांसपोज करके ही प्लस कर लो। इसको चेंज कर लिया, इसको चेंज कर लो, इसको जब हम चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा, जब इसको चेंज करेंगे तो कितना आएगा, 4 8 6 10, सेम आया। तो अगर हम चाहे प्लस करके ट्रांसपोज कर लो चाहे ट्रांसपोज करके प्लस कर लो, उसका आंसर सेम होता है। एक प्रॉपर्टी रह गई हमारे पास फोर्थ, वो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, उसमें क्या होता है, अगर 2 मल्टीप्लिकेशन एलिमेंट की ट्रांसपोज दी होती है तो उसका जो आंसर आता है वो उल्टा होता है अगर हमने उसको अलग अलग ट्रांसपोज करनी है। अगर ए बी की मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज करनी है, अगर हमने अलग अलग ट्रांसपोज करनी है तो क्या होता है, उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, पहले ये एलिमेंट आ जाता है फिर सेकेंड एलिमेंट आ जाता है। अगर आपको इसकी भी एग्जांपल दूं मैं,
ए बी की मल्टीप्लाई कर लो पहले, इन दोनों की, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 + 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, कितना आया ये, अब इसका ट्रांसपोज कर लो, कितना आएगा, ये क्लियर है। अभी हम इसका RHS करते हैं, बी का ट्रांसपोज कर लो, ए का ट्रांसपोज कर लो, दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो इसका आंसर कितना आया, देखो दोनों का आंसर सेम आता है, तो ये रिजल्ट हो गया। अभी मैं आपको सिंपली लिख के बता रही हूँ। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी कि ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करते हैं तो सेम आता है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी, स्केलर पे ट्रांसपोज का कोई असर नहीं पड़ता, तो सेम रहता है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी, चाहे प्लस करके ट्रांसपोज कर लो, चाहे अलग अलग करके ट्रांसपोज कर लो, फिर प्लस कर लो, वो सेम आता है। और फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास थी, अगर हमने मल्टीप्लिकेशन की ट्रांसपोज करनी है तो उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। ये हो गया, बस इसका सिर्फ एक ही चीज रह गई हमारे पास, इसके दो नोटे टाइप्स होती हैं बेसिकली। फर्स्ट टाइप होती है सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब बोलते हैं, अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दें तो उसका आंसर सेम ही आ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। अगर एक मैट्रिक्स दी हुई है उसका ट्रांसपोज करके आपके पास वही आंसर आ रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। लाइक आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लो, ठीक है, इसका जब आप ट्रांसपोज करोगे तो क्या बनेगा, सेम बन गया, तो ये क्या होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। ठीक है, ऐसे ही काफी सारी कोई मैट्रिक्स होती है जो जिनका ट्रांसपोज करके आपको सेम आंसर आता है। दूसरी टाइप होती है, ये तो फर्स्ट टाइप होगी आपके पास, जो सेकंड टाइप होती है वो होती है स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू का मतलब होता है नेगेटिव, ठीक है। तो अगर किसी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज कर ले, अगर उसका आंसर -a आए तो उसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बता रही हूँ, जैसे हमारे पास मैट्रिक्स दी हुई है, ये मैट्रिक्स दी हुई है, ठीक है। अगर हम इसका ट्रांसपोज कर लें तो क्या आएगा, फर्स्ट रो पूरा फर्स्ट कॉलम बन गया, सेकेंड रो बन गया, ये आ गया। अगर इसमें हम माइनस बाहर निकाल ले तो जीरो रहेगा, यहाँ पे माइनस बार आ गई ई बन जाएगा, यहाँ से माइनस बार आ गई एफ बन जाएगा। यहाँ पे माइनस ही आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे साइन चेंज होंगे, यहाँ पे जी आ जाएगा, यहाँ पे -f आ जाएगा, यहाँ पे -g, यहाँ पे जी, सेम मैट्रिक्स बन गई है कि, तो बाहर क्या आ गया, -c। तो जब हम किसी मैट्रिक्स की ट्रांसपोज करते हैं
उसमें से माइनस कॉमन निकाल के आपको सेम मैट्रिक्स मिल रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्यू मैट्रिक्स बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। ये टाइप होगी उसकी। और अगर सपोज करो हमारे पास ए ट्रांसपोज ही है, उसको हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस, नहीं, अगर हमारे पास 2a दिया है, जैसे a प्लस ए दिया है हमारे पास, अगर हम उसमें ट्रांसपोज माइनस कर ले तो हमारे पास क्या बनेगा, ये ऐसा कुछ आ जाएगा, 2a। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। ले रही हूँ मैं आपको, 2a को a प्लस ए ले लिया, उसमें हमने दोनों ट्रांसपोज एक बार ऐड कर लिए, एक बार सब्ट्रैक्ट कर लिए, एक ट्रांसपोज को इसके साथ रख लिया, एक ट्रांसपोज को इसके साथ रख लिया। अगर दोनों में से हम हाफ डिवाइड करते हैं यहाँ पे, तो क्या आ गया हमारे पास, ए ये आ गया। ये इसलिए करवा रही हूँ कि इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है, जो ये पार्ट होता है एडिशन वाला, उसको हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक पार्ट या सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और ये जो नेगेटिव पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हम ए को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के एडिशन में लिख सकते हैं। अगर आपको पूछा जाए कि ए को हम किसकी कॉम्बिनेशन में लिखते हैं, तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के एडिशन में लिखते हैं हम ए को। ये जस्ट आपको याद ही रखना है कि ये पार्ट ऐसे है। इसका एक क्वेश्चन आता है आपको एग्जाम में 4 मार्क्स का या 3 मार्क्स का, इसलिए मैंने ये नोटेशन करवाई। पर मेन इसमें प्रॉपर्टीज है, क्या करवाया था, सेकंड टाइप्स है। तो आज का लेक्चर यहीं तक, कल मैं आपको इसके रिगार्डिंग एक्सरसाइज करवाऊंगी, तो एक बार आप ये रिकॉल कर लेना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।